तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग एक साथ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। बेसिक यानी ट्राइंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे डिफाइंड है, उससे लेकर एडवांस्ड यानी ट्रिगोनोमेट्री पीवाईक्यू, सीबीएसई में ट्रिगोनोमेट्री के जितने सारे पीवाईक्यू है उसमें भी हार्डेस्ट जो क्वेश्चन है आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आप ही सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लेट्स से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे डिफाइंड होंगे। पहली बात, साइन थीटा या फिर एंगल है ये, लेट्स से ये एक एंगल है, तो थीटा और साइन थीटा एक नंबर नहीं है। साइन थीटा एक डेफिनेशन है। किस चीज़ का डेफिनेशन है? अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा को डिफाइन करना हो तो साइन थीटा इक्वल टू आता है, एंगल क्या है? थीटा। थीटा ये रहा, इसके ऑपोजिट जो साइड है, इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है यानी ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कौन सा होता है? सबसे लंबा साइड, ए सी। ये है मेरा साइन थीटा का डेफिनेशन। साइन थीटा एक नंबर नहीं, साइन थीटा एक डेफिनेशन है। आप कभी ऐसा सोचे होंगे कि ये है साइन थीटा नीचे और ये है साइन थीटा ऊपर, मैं एस से एस काट दूंगा, आई से आई काट दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये साइन थीटा नंबर नहीं, साइन थीटा एक डेफिनेशन है। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या है? कॉस थीटा एक डेफिनेशन है, उसका मतलब है एक राइट एंगल ट्राइंगल में लेट्स से एक एंगल है थीटा, उस थीटा एंगल का बेस रिस्पेक्ट में जो बेस है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। और ऐसे माने तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, sin थीटा इक्वल टू हाइट बाय हाइपोटेनियस। अब देखते हैं tan थीटा कैसे डिफाइंड है। tan थीटा डिफाइंड है sin थीटा बाय cos थीटा से। tan थीटा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा से डिफाइंड है। और अगर ट्राइंगल में जाऊं मैं तो tan थीटा कैसे डिफाइंड है? tan थीटा डिफाइंड है ये जो ट्राइंगल है इसका जो एंगल थीटा है उसके रेस्पेक्ट में हाइट क्या है? ए बी डिवाइड बाय बेस क्या है? बी सी। या फिर आप साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा करके भी देख सकते हैं, वो भी आएगा ए बी बाई बी सी। यह है मेरा टेन थीटा। अब चलते हैं सी ओ टी, कॉट थीटा के तरफ। कॉट थीटा कैसे डिफाइन है? कॉट थीटा डिफाइंड है 1 बाय टेन थीटा। कॉट थीटा डिफाइंड है 1 बाय टेन थीटा। और अगर ट्राइंगल में जाने तो कॉट थीटा डिफाइंड है बेस, थीटा एक एंगल है, थीटा ये रहा मेरा थीटा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो बेस है मतलब बी सी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी मतलब हाइट, बी सी डिवाइड बाय ए बी मतलब हाइट। फिर हमारा फिफ्थ जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है एस ई सी, सेक थीटा, जो कि होगा डिफाइंड है 1 बाई कॉस थीटा से। और ट्राइंगल में डेफिनेशन है इसका सेक थीटा, मतलब इसका जो एंगल है थीटा होगा, तो ये सेक थीटा डिफाइंड है हाइपोटेनियस कौन सा है? ए सी डिवाइड बाय इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो बेस है, बेस मतलब बी सी, बी सी। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट है कोसेक थीटा, वो डिफाइंड है 1 बाय साइन थीटा से। और 1 बाय साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा ट्राइंगल में कैसे डिफाइंड है? कोसेक थीटा को अगर मैं ट्राइंगल में डिफाइन करने जाऊं वो होगा हाइपोटेनियस ए सी डिवाइडेड बाय ए सी है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो हाइट है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस ये रहा, हाइट कौन सा है? ये रहा हाइट, मतलब ये जो एंगल है मेरा इसके साथ दो साइड टच हो रहे हैं, उसमें से एक साइड है हाइपोटेनियस, एक साइड है बेस। एक और साइड है ट्राइंगल का, वो एंगल के ऑपोजिट साइड है और वो साइड एंगल से टच नहीं हो रहा है, वो ही एंगल, वो ही साइड मेरा हाइट है। तो ए बी मेरा हाइट है, ए बी। ठीक है, ये था हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्राइंगल के लिए। और साइन टेन कॉस इन सब में भी कैसे रिलेशन है यहाँ पर मैंने लिख दिया। अभी देखिए, एक और चीज आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, वो है पाइथागोरियस थ्योरम। पाइथागोरियस थ्योरम क्या बोलता है? ये है हमारा राइट एंगल
ट्राइंगल ए बी सी। अगर राइट एंगल सी में है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनियस को अगर मैं एच वाई से लिखूं तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर मतलब हाइट स्क्वायर, एच से लिखूं हाइट प्लस बेस को लिखूं बी से तो सी बी है मेरा बेस, और अगर मेरा थीटा ये रहा तो हाइट ये है, ये मेरा बेस है तो सी बी है बेस तो बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम ये हमें बताता है कि एक ट्राइंगल हमारा है ए बी सी जो कि राइट एंगल है सी में, तो उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा हाइट स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर। थ्योरी के तरफ आगे बढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ट्राई कर लिया, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? मुझे चाहिए फाइंड साइन थीटा और टैन थीटा। ए बी है मेरे पास, ए बी कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। बी सी है मेरे पास, बी सी कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। ए सी है मेरे पास, ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने चलते हैं। मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था कि साइन थीटा कितना होता है। एक ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया जाता है। साइन थीटा होता है हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइट मतलब क्या? ये मेरा एंगल थीटा है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड इस एंगल के ऑपोजिट साइड में होगा वही होगा इस एंगल के रेस्पेक्ट में हाइट, मतलब बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब इस ट्राइंगल में सबसे लंबा साइड कौन सा है 5 सेंटीमीटर मतलब ए बी। तो मेरा साइन थीटा आया 3 डिवाइड बाय 5। अभी मुझे चाहिए टैन थीटा। टैन थीटा है हाइट बाय बेस। हाइट क्या है इस एंगल के रेस्पेक्ट में? इस एंगल के रेस्पेक्ट में हाइट है मेरा बी सी डिवाइड बाय बेस क्या है इस एंगल के रेस्पेक्ट में? बेस है मेरा ए सी। आप हमेशा एंगल को ध्यान दीजिए, एंगल कहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे करेक्टली। तो बी सी मेरा क्या है 3 डिवाइड बाय ए सी मेरा क्या है 4। 3 डिवाइड बाय 4, ये है मेरा साइन थीटा, ये है मेरा टैन थीटा। और मुझे ये भी पता है मैक्सिमम ऑफ यू आप लोगों ने क्या किया होगा, साइन थीटा को लिखा होगा ए सी बाई ए बी और टैन थीटा को लिखा होगा ए सी बाई बी सी। आपका टैन थीटा आया होगा 4/3 और साइन थीटा आया होगा 4/5। सही बोला ना मैंने? ठीक है, आप सुधार लीजिए क्योंकि एंगल मैंने बी में नहीं दिया है, इस बार एंगल मैंने दिया है ए में, तो आप इसका ख्याल हमेशा रखिए। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पहले आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए। अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड साइन थीटा टैन थीटा एंड कॉस थीटा फॉर। एक ट्राइंगल दिया गया है मेरे पास पी क्यू आर। थीटा कहाँ है? यहाँ है। आपने नोटिस किया थीटा कहाँ है? थीटा यहाँ है। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है पी आर है मेरे पास 10 सेंटीमीटर्स। पी आर है मेरे पास 10 सेंटीमीटर्स। क्यू आर है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, लेकिन मेरे पास पी क्यू नहीं है। मैं पी क्यू को x मानता हूं। अगर मेरे पास पी क्यू नहीं है तो मुझे साइन थीटा कैसे मिलेगा? लेट्स से साइन थीटा ट्राइंगल में कैसे डिफाइंड होता है? ये थीटा है, हाइट है पी क्यू डिवाइड बाय पी आर। अब देखिए मेरे पास पी आर है लेकिन पी क्यू नहीं है। मैं साइन थीटा अगर निकालना है मुझे तो मुझे पी क्यू चाहिए होगा। पी क्यू मैं कैसे निकालूं? आप पहले से ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया? अभी देखते हैं पी क्यू कैसे निकालते हैं। पी क्यू को कैसे निकालें? मैंने इस स्लाइड से फर्स्ट वाले स्लाइड में आपको पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम में। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि राइट एंगल है क्यू में, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कौन सा है? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइट स्क्वायर। हाइट क्या है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस मेरा बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? क्यू आर का स्क्वायर।
तो मेरा पी आर कितना है, पी आर है 10 सेंटीमीटर। तो पी आर का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू कितना है, एक्स, मुझे पता नहीं पी क्यू कितना है, इसलिए एक्स माना मैंने, एक्स का स्क्वायर प्लस, स्क्वायर करना मत भूलना, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। तो मेरा एक्स कितना आया, 8 सेंटीमीटर। एक्स क्या था मेरा, पी क्यू। अगर मेरा एक्स पी क्यू था तो मेरा साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा मेरा बनेगा एक्स मतलब 8 डिवाइडेड बाय पी आर मतलब 10। तो साइन थीटा मेरा बना 8/10 यानी 4/5 साइन थीटा का यूनिट नहीं होगा क्योंकि साइन थीटा एक रेशियो है, साइन थीटा एक डेफिनेशन है और डेफिनेशन का रेशियो कभी नहीं होता है। अब साइन थीटा मैंने निकाल लिया, टेन थीटा चाहिए मुझे, टेन थीटा मैं आसानी से निकाल लूंगा। मैं हाइट है पी क्यू यानी एक्स, एक्स यानी 8 डिवाइडेड बाय बेस, एंगल के रेस्पेक्ट में बेस है, क्यू आर यानी 6, 8/6 यानी 4/3 और मेरा cos थीटा होगा बेस, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस है 6 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है 10 यानी मैं लिख सकता हूँ 3/5। तो ये था मेरा सॉल्यूशन। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अभी हम बढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ, जो कि है पहला आइडेंटिटी है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड वाला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। पहले आप समझिए कि ये जो फॉर्मूला है 1 + sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, सिर्फ आपके बुक में ही नहीं लेकिन PYQs में भी ये दोनों फॉर्मूला मैं बता सकता हूँ आपको 2 और 3 मार्क्स में 100% ये आपको यूज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ये आप यूज़ कर ना पाए तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बोर्ड्स में, क्लास 10 बोर्ड्स में यूजुअली 2 और 3 मार्क्स के एक प्रूफ का क्वेश्चन आता है ट्रिगोनोमेट्री से। 2 मार्क्स का एक प्रूफ दैट का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक प्रूफ दैट, तो कुल मिला के आपको 5 मार्क्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से आते हैं और एमसीक्यू में 2 मार्क। तो मतलब ट्रिगोनोमेट्री टोटल इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री इस चैप्टर से आपको 8 से लेकर 9 मार्क तक आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो पहले, और ये भी क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक और क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट दिस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं, ये प्रूफ होता कैसे है, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इन दोनों का प्रूफ देखेंगे पहले, फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। अभी पहले हम सॉल्व करने वाले हैं या फिर प्रूफ करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को, और इसको प्रूफ करने के लिए मुझे चाहिए होगा ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, बी में राइट एंगल रहे, और मैंने थीटा इस बार ऊपर लिया है ताकि आप यूज्ड टू हो जाए कि अगर थीटा यहाँ पर दिया जाए तो मैं कैसे निकालूं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मेरा थीटा यहाँ है मतलब ये मेरा हाइट है, मेरा बेस होगा, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, पहले देख लेते हैं। साइन है कॉस है, तो साइन थीटा एक ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में कैसे डिफाइंड होता है वो देखते हैं पहले। तो वो होगा हाइट बाय हाइपोटेन्यूज। हाइट क्या है BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और मेरा कॉस थीटा है, कॉस थीटा डिफाइंड है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है AC, हाइपोटेन्यूज जो कि है AC। अब देखिए, मुझे प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको ये याद रहना चाहिए कि पाइथागोरियस थ्योरम एक ट्राइंगल में कैसे लगता है। पाइथागोरियस थ्योरम एक ट्राइंगल ABC में कैसे यूज होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि है मेरा AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर, हाइट है BC का स्क्वायर प्लस बेस है AB, बेस का स्क्वायर। अब देखिए,
मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा अगर ये है तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, BC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर। फिर कॉस थीटा ये है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, AB का स्क्वायर डिवाइड बाय AC का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास AC का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर है, लेकिन अगर मुझे ये दोनों चाहिए तो मुझे लाना होगा BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर और AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। देखिए मेरे पास BC है, AB है, बोथ साइड में AC से डिवाइड कर दूंगा। बोर्ड्स में पहले लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर, तो डिवाइड करते हैं क्या होगा, AC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो AC स्क्वायर कट जाता है, वो दोनों कट के बनेगा 1, तो 1 इक्वल टू BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। यहाँ देखिए BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने अभी प्रूफ कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। प्रूफ हो गया। अभी बढ़ते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के प्रूफ की तरफ। अभी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पहले आप देखिए ये मेरा ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल्ड एट B, और मेरा थीटा ऊपर लिया है ताकि आप यूज टू हो जाए। तो अभी मेरे पास पहले देखेंगे हाइपोटेनियस क्या है, ये है मेरा हाइपोटेनियस। ये मेरा क्या है इस एंगल के रेस्पेक्ट में, ये मेरा है बेस। ये मेरा क्या है BC, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये मेरा है हाइट। तो मेरा टेन थीटा बनेगा हाइट बाय बेस यानी BC बाय AB, BC डिवाइड बाय AB। और मेरा सेक थीटा यूजुअली होता है 1 बाय कॉस थीटा। आपको कॉस थीटा याद ही होगा जो कि होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, 1 बाय बेस बाय हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक है, तो मुझे टेन थीटा नहीं टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा अगर लूँ, टेन स्क्वायर थीटा जो होगा BC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर, और मेरा सेक स्क्वायर थीटा होगा हाइपोटेनियस यानी AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसमें हमने यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली हम इसमें भी यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने सीखा है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अभी यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा में नीचे क्या है AB स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा में नीचे क्या है AB स्क्वायर, तो पूरे को AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो आप लिखेंगे बोर्ड में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर, आप डिवाइड करेंगे जो कि होगा AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर जो कि होगा 1 AB स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस AB स्क्वायर बनेगा 1। तो मैंने यहाँ भी प्रूफ कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है हमारा साइन कॉस और टेन का टेबल। आपके क्लास 10th लेवल में सिर्फ 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है और 90 है। तो साइन थीटा जब 0 होता है वो होता है 0। आप इस टेबल को कभी ना कभी तो देखे ही होंगे, इस टेबल को याद कर लीजिए। और मैंने कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉट थीटा है मेरे पास 1 बाई टेन थीटा, कोसेक थीटा है मेरे पास 1 बाई साइन थीटा, और सेक थीटा है मेरे पास 1 बाय कॉस थीटा। तो आप क्या कीजिए, इस टेबल को एक्सटेंड करके कॉट थीटा भी लिखिए, कोसेक थीटा भी लिखिए, सेक थीटा भी लिखिए। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जो कि है कॉट थीटा का कॉट थीटा अगर मैंने कॉट 60 का वैल्यू कितना होगा, कॉट
थीटा या है 1/tan थीटा, तो cot 60 होगा 1/tan 60 यानी 1/√3। तो ऐसे करके आप नेक्स्ट जितने सारे वैल्यूज आएंगे तो वो लिखते जाइएगा। ये क्वेश्चन है, इसे आप पहले सॉल्व कीजिए। ट्राई कर लिया। अभी एक मज़ेदार बात आपको बताओ, ये क्वेश्चन PYQ है, 2023 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो आप अगर इसको सॉल्व कर पाए तो वेरी गुड, लेकिन एक और बात है कि अगर इसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं अभी, तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से नहीं देखा। फिर से आप उस रेड बटन को एकदम स्लाइड करके 0:0:0 पर ले जाइए, फिर से यहाँ तक देखिए और आने के बाद फिर से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30। साइन 30 का वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल पता है, वो होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30, 1/2 का क्यूब। अब नीचे है साइन स्क्वायर 50। मैंने साइन स्क्वायर 50 तो पढ़ाया नहीं और मैं निकाल भी नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, देखूंगा। एक चीज़ नोटिस किया है कि आपने 2 2 दोनों में है तो 2 कॉमन जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50। अभी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको याद होगा, मैंने अभी पढ़ाया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये थीटा इधर क्या है? इधर थीटा है 50, ये भी 50, तो दोनों सेम है। थीटा भी दोनों सेम है, 50 भी दोनों सेम है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है। तो नीचे ऊपर का क्या आएगा? 3/2 माइनस 4/8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा ये पूरा? 1। 4/8 मतलब 1/2 इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 मतलब 2/2 डिवाइड बाय 2। तो इसको कैसे करेंगे? इक्वल टू 1/2। तो ये है मेरा आंसर। ये क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था, वो भी 2 मार्क्स के लिए। इतना इजी क्वेश्चन आपको दिया गया था, 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसे आप पहले सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। कर लिया? अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं, एक ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2023 का PYQ है, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया मतलब आपको 2 मार्क्स मिल गए। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मुझे पूछा गया फाइंड साइन 15 डिग्री, मेरे पास साइन 30 है, साइन 15 नहीं है। यूजिंग साइन a माइनस बी, एक फॉर्मूला दिया गया है मेरे पास, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन b। तो इसको यूज करके मुझे निकालना है साइन 15 डिग्री। तो मेरे पास 15 तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 45 है। क्या? साइन 45, साइन 40, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन a माइनस बी, साइन a है मेरे पास, कॉस b कॉस a साइन b। साइन 45 है क्या मेरे पास? और साइन 30 है क्या मेरे पास? क्यों लिया मैंने साइन 45 और 30? क्योंकि 45 माइनस 30 करके देखिए कितना होता है? 15 होता है। तो मुझे ये मिल गया क्लू कि साइन 45 और साइन 30 के अगर मैं 45 माइनस 30 करूँ तो मुझे साइन 15 मिलेगा। तो मैं साइन 15 को लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30 डिग्री। साइन 45 माइनस 30, ए है 45, बी है 30। तो मेरा साइन ए कितना होगा? साइन 45 मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी, बी मतलब 30, कॉस 30 माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45, कॉस 45 मल्टीप्लाइड बाय साइन बी मतलब साइन 30। ठीक है, ये तो आपको आता होगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको आपने सॉल्व करना है और आपको 2 मार्क्स ले जाना है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। यह है आज का बेसिक टू एडवांस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रूफ इसको। ये है 2024 का PYQ, जो कि पूछा गया था 2 नहीं 3 मार्क्स के लिए, जो कि पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आप इसको ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज कर लिया? ट्राई कर लिया? वीडियो पॉज कीजिए। हाँ, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
ठीक है, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है। मुझे अगर नीचे डिनोमिनेटर में दोनों साइन थीटा के जगह या फिर कुछ ऐसा मिल जाए कि यहाँ पर भी x हो डिनोमिनेटर में और यहाँ पर भी x हो, तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो ईजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा है ऊपर, इसके साथ नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके साथ 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाय ये नीचे साइन थीटा है, इसके साथ एक और साइन थीटा मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए दोनों साइन थीटा कट जाते हैं, पहले जैसा आ रहा है। देखिए अब देखिए ऊपर है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे दोनों सेम आ गए। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले और नीचे दो अलग अलग है, अलग अलग आइडेंटिटीज हो, तो आप क्या करें, तो आप नीचे सेम बनाने की कोशिश की ताकि आपका सॉल्यूशन इजीली आ जाए। देखिए नीचे क्या होगा, नीचे दोनों सेम है तो एलसीएम का सेम आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस ये रहा प्लस 1 इंटू साइन थीटा मतलब साइन थीटा प्लस प्लस का प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कट जा रहे हैं, ये एक साइन थीटा ये एक साइन थीटा मिलके बनते हैं 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है साइन स्क्वायर थीटा। नीचे दो साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, ऊपर एक साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा नीचे से एक साइन थीटा से कट जाएगा, तो मेरा बचेगा 2 बाई साइन थीटा, और इसको ही मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू करके 2 कोसेक थीटा। तो ये था मेरा सॉल्यूशन, हमने प्रूफ कर दिया इस क्वेश्चन को। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आपको बता दूं, आपको अगर और भी ज़्यादा PYQ के सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाया है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 CBSE करके, उसी प्लेलिस्ट में आपको थ्योरी भी मिल जाएगा और जितने सारे PYQs अभी तक पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। आप प्लीज़ डू चेकआउट। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको अगर जानना हो कि PYQ 2022 के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, आप इस वीडियो में क्लिक करिए और आप नॉलेज गेन कीजिए। तो कीप गेनिंग नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।